अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू वीज़ा यूनिवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है, और आज के इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है और डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद हमें आईडी कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए और एनटीएन चाहिए, टैक्स रिटर्न चाहिए, और आपकी एक फोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, पासपोर्ट साइज। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और एनओसी चाहिए। और उसके बाद आपका पर्पज ऑफ ट्रैवल, अच्छा सा आपने कवर लेटर बनाना है, वो साथ लगाना है। और टेंटेटिव होटल बुकिंग, टेंटेटिव एयरलाइन टिकट, और इंश्योरेंस ऑप्शनल है, अगर आप करवा लें तो बेहतर है, अगर नहीं करवाना चाहते तो वो भी ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला जो एप्लीकेशन का स्टेप है वो है पर्पस। इसमें वो पूछ रहा है कि आप किस पर्पस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आई वांट टू अप्लाई फॉर अ, तो मैं विजिटर वीज़ा पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा, इंक्लूड डेट्स। डेट्स के साथ बताना है कि आप कनाडा क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वॉन्ट टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट एंड वांट टू एक्सप्लोर कनाडा फॉर 15 days from 10 July to 25th July। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप कनाडा कब एंटर होंगे। तो यहाँ पे है ईयर, आपने ईयर सेलेक्ट करना है। मंथ, मंथ आपने अगस्त कर दिया सिलेक्ट, और डेट सिलेक्ट कर दी। और यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि आप कब लीव करेंगे कनाडा, मतलब वापस कब आएंगे। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है डेट, अगस्त, और 24। तो हमने जो डेट यहाँ पे लिखनी है वही नीचे एंटर करनी है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये इंफॉर्मेशन है जो हमने एंटर करनी है। पर्सनल डिटेल, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल, फाइनेंस, एजुकेशन हिस्ट्री, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड और फैमिली इंफॉर्मेशन। अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन, आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
तो मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, पर्सनल डिटेल। यहाँ पे हम अपना लास्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फिर हमने लिखनी है अपने डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर और सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डॉक्यूमेंट आर यू ट्रैवलिंग विद। अगर आप पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो पासपोर्ट लिखेंगे। अगर आपका कोई दूसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो आप अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो मैं पासपोर्ट पे कर रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि किस किस्म का पासपोर्ट है आपका। तो मैं रेगुलर पे क्लिक करूँगा और अब वो आपसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैच द वन ऑन योर पासपोर्ट। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा। ये रहा पाकिस्तान। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है नेशनैलिटी कौन सी है आपके पासपोर्ट पे। तो यहाँ पे भी मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा। व्हाट्स योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। मैं रैंडम लिख रहा हूँ, आपने अपने पासपोर्ट पे चेक करके पासपोर्ट का नंबर लिखना है और आपने वही नंबर दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपने इशू डेट लिखनी है पासपोर्ट की और एक्सपायरी डेट लिखनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू आर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड। तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। हैव यू हेल्ड अ कैनेडियन विजिटर वीजा इन द पास्ट 10 years। ये पूछ रहा है आपसे कि आपने पिछले 10 साल में आपको कनाडा का विजिटर वीजा मिला या आपने अप्लाई किया। तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेशन वीजा। तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर। यस। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वर बोर्न। आप जहाँ पैदा हुए हैं वो कंट्री सिलेक्ट करनी है आपने। मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने सिटी सिलेक्ट करनी है। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री। अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री के सिटीजन हैं तो आपने यस करना है। मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपने लिखना है कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं। तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने टिक करना है आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ। यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो मैं येस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ। आपने नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नंबर लिखना है और वो नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे आपने इशू डेट लिखनी है
और यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने माजी में कोई दूसरा नाम यूज़ किया है या आपने नाम चेंज किया है, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रीट का एड्रेस लिखेंगे और घर का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे सिटी लिखेंगे। यहाँ पे पोस्टल कोड का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस? वो आपसे पूछ रहा है कि आपका मेलिंग एड्रेस सेम है आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से, जहाँ मतलब कि आप कोई लेटर वगैरह रिसीव कर सकते हैं या रिसीव करेंगे। तो मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, देन ऑल अदर कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर यू हैव लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years फॉर मोर देन 6 months। यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पाकिस्तान, सिटीजन, फ्रॉम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही लिख दूंगा मैं अपनी। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा दिस इज वेयर आई करंटली लिव। उसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ वो आपसे पूछ रहा है डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो बायोमेट्रिक्स एंड आर दे स्टिल वैलिड? तो अगर आपके बायोमेट्रिक पहले हो चुके हैं पिछले 10 साल में, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं हुए तो नो पे। मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा इन कैनेडियन डॉलर्स? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 10,000। इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा? अगर आपके स्टे के लिए कोई और पैसे दे रहा है तो आप यस करेंगे। अगर आप खुद के पैसे यूज कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे पूछ रहा है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री। हैव यू एवर स्टडीड एट अ पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल स्कूल? यू डोंट नीड टू हैव कंप्लीट अ डिग्री और डिप्लोमा। तो अगर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो आपने यस करना है। और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है गिव डिटेल ऑफ ईच प्रोग्राम यू हैव स्टडीड एंड आर करंटली स्टडिंग। यहाँ पे आपने वो बताना है कि आपने क्या स्टडी की है या क्या स्टडी कर रहे हैं करंटली। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं कर दूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 2016 अक्टूबर 2020 अक्टूबर। लेवल ऑफ स्टडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपकी स्टडी का लेवल क्या है। मैं बैचलर कर रहा हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटिंग एंड आईटी। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है अपनी। पाकिस्तान। यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट करना है दोबारा। एड्रेस लिखेंगे आप अपना। यहाँ पे सिटी एंड सेव। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री
मिलिटिया, सिविल डिफेंस यूनिट, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन और पुलिस फोर्स। अगर आपने मिलिट्री या पुलिस या किसी मतलब के सिविल डिफेंस यूनिट वगैरह में पहले आप जॉब कर चुके हैं या काम किया है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो नो। गिव डिटेल ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज सिंस द एज ऑफ 18। Do not include any entries that you already put for post-secondary education or military police history. If that was your only occupation at that time, for all other period of time, you will need to enter an occupation or activity. Don't leave any other gap. तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इस फॉर्म को आप अपनी वर्क डिटेल के हिसाब से फिल कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कब से आपने जॉब स्टार्ट की। अगर अभी भी आपकी चल रही है तो आप ऑनगोइंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वर्क एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, जॉब टाइटल, कंपनी और एम्प्लॉयर, मेन ड्यूटीज, एड्रेस, कंट्री और सिटी, और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है सिंस द एज ऑफ 18 हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और द कंट्री वेयर यू करंटली लिव। वो आपसे पूछ रहा है कि 18 की एज से आपने किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया है, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ और सेव एंड कंटिन्यू। अब वो पूछ रहा है ट्रैवल हिस्ट्री। हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस, अटेंडेड स्कूल इन कैनेडा विदाउट ऑथोराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथोराइजेशन इन कैनेडा, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीजा और परमिट, डिनाइड एंट्री टू और ऑर्डर टू लीव एनी कंट्री और टेरिटरी। वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पहले कभी वीज़ा या परमिट रिफ्यूज़ हो चुका है, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। अब वो आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम इन एनी कंट्री और टेरिटरी, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री, नो। हैव यू एवर बीन चार्ज फॉर एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री, नो। Have you ever been convicted for any criminal offense in any country? No. Save and continue. अब वो आपसे पूछ रहा है आर यू और हैव यू एवर बीन अ मेंबर और associated with any political party or other group of organization which has engaged in any advanced violence as a mean to achieving a political or religious objective or which have been associated with criminal activity at any time। तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि आप किसी तंजीम के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मतलब कि एक मेंबर थे जिसने वायलेंस की, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर और सिविल लूटिंग और डिसैक्रेशन ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो आपसे आपका मेडिकल बैकग्राउंड पूछ रहा है। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन IRCC ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियन विद इन लास्ट 12 मंथ्स, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब वो आपसे पूछ रहा है इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नोज्ड विद ट्यूबरकोलोसिस। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पिछले 2 साल में किसी किस्म की लंग या टीबी, पोर्ट्स डिसीज, कोस्ट डिसीज वगैरह कोई आपको बीमारी वगैरह हुई आपको पिछले 2 सालों में, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। इन द लास्ट 5 years हैव यू बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद ट्यूबरकोलोसिस, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आर यू करंटली रिसीविंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, नो। हैव यू हैड अ ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन causing you to be treat to yourself or other, no। Have you had a mental health condition, no। Have you ever been diagnosed with
साइफिलिस नो, सेव एंड कंटिन्यूज। अब वो आपसे आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे करेंगे, डिवोर्स्ड हैं तो डिवोर्स सिलेक्ट करेंगे, अगर सिंगल हैं तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे। मैं सिंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडोप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके बच्चे हैं या नहीं, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी नेचुरल अडोप्शन और स्टेप चिल्ड्रन, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, इफ यू वर अडोप्टेड प्रोवाइड द डिटेल अबाउट योर लीगल पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स पे ऐड करूँगा, सर नेम रज़ा, फर्स्ट नेम असनैन। यहाँ पे रिलेशन लिखूँगा फादर, डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे कंट्री लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखेंगे फादर का। डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस एज यू, यस। विल दिस पेरेंट कम विद यू टू कैनेडा, नो, सेव। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी ज़ुबान कौन सी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा उर्दू। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, वो आपसे पूछ रहा है कि आप इंग्लिश या फ्रेंच बोल सकते हैं, तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें आपसे रब्ता करने के लिए, तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे। यहाँ पे कंफर्म करेंगे ये वही ईमेल। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप अपना टेलीफोन नंबर ऐड करेंगे। वो आपसे पूछ रहा है दिस शुड बी द नंबर वेयर वी कैन रीच यू ड्यूरिंग द डे। मैं सेलुलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट टेलीफोन नंबर, कंट्री और टेरिटरी, अदर। डायल कोड 92, पाकिस्तान का डायल कोड है, आपने अपनी कंट्री का जो भी डायल कोड है वो लिखना है। यहाँ पे आप टेलीफोन लिखेंगे, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आपने करना सेव एंड कंटिन्यू। ये आपके सारे जो आपने फिल की है इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर कुछ एडिट करना चाहें यहाँ से वो भी एडिट भी कर सकते हैं आप। अगर नहीं आपने सही इन्फॉर्मेशन दी है सारी, तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आईडी कार्ड। यहाँ पे आप पासपोर्ट अपलोड करेंगे और यहाँ पे आपने फंड्स प्रूफ अपलोड करना है, स्टेटमेंट। ये ऑप्शनल हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू कंसेंट टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय CIC और एन ऑर्गेनाइजेशन एट CIC रिक्वेस्ट इन द फ्यूचर, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद आपसे वो सरनेम पूछ रहा है और फर्स्ट नेम। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ़ी आ रही है, 100 कैनेडियन डॉलर्स है विजिटर वीज़ा की फ़ी और 85 कैनेडियन डॉलर है बायोमेट्रिक की।
तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपके सामने नया पेज खुल गया है। यहाँ पे आप अपने कार्ड होल्डर नेम लिखेंगे, कार्ड का नंबर लिखेंगे, मंथ, सीवीवी, और यहाँ पे चेकआउट कर देंगे और अपने कार्ड से 185 कैनेडियन डॉलर्स पे कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हमने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इजी स्टेप्स हैं। और आज के लिए अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।